देख लो। स्टूडेंट का नाम नागेंद्र सिंह। नागेंद्र बच्चे सिंह। के मार्क्स हिंदी के में अंदर 93, 93, इंग्लिश के अंदर 85, मैथमेटिक्स में में 100, साइंस के अंदर 94, 94, और सोशल साइंस साइंस के में अंदर 87, 87, ड्राइंग के अंदर 94। ये सारे और बच्चे बेटा ओवरऑल 553 नंबर 600 में। बच्चे रैंक से कन्वर्ट होते हुए। मेरा नाम नागेंद्र सिंह यादव है। मैं नसरतपुर कमालगंज जिला फरुखाबाद का रहने वाला हूँ और मैंने अपने डिस्ट्रिक्ट में 6 रैंक प्राप्त की है। सर मार्च में स्टार्ट कर मार्च में स्टार्ट कर दिए थे। अच्छा, किसी ने कहा था कि अपने मन से स्टार्ट कर दिए थे? भैया ने कहा। भैया ने कहा और अपने से डिसीजन लिया कि स्कूल नहीं जाऊंगा? नहीं सर, भैया हमने भी ने हाँ देखा, हमने जाकर मतलब वहाँ पढ़ाई कम होती है और भैया ने भी कहा अपने आप से ज़्यादा पढ़ सकते हो, तो मतलब ऑनलाइन बैच भी लिवाया भैया ने। अच्छा, भैया ने बताया? हाँ, विद्याकुल के बारे में किसने बताया? भैया ने। भैया ने। हाँ, विजय वैसे सही रहा, राज सर भी बढ़िया पढ़ाते थे सर, नीतीश सर भी, और ऐसा नहीं सब लोग सर अच्छा ही पढ़ाते। नीतीश सर विजय बढ़िया पढ़ाते थे? हाँ, नीतीश सर और राज सर मतलब ऐसे समझाते राज थे, सर क्लास के में ही कितने समझ नंबर है? राज सर के 94 है। 94 तो 6 नंबर करके नीतीश सर को तो तुमने प्रूव कर दिया तू हाँ, अच्छा पढ़ाते 100 हाँ, तो कुंजी बैच के 5 पेपर सॉल्व किए, हाँ सर। उससे तुम्हारा टाइम मैनेजमेंट खुद से हो पाया? हाँ सर, टाइम मैनेजमेंट। कभी ऐसा तो नहीं हुआ जैसे 5-6 पेपर जब दिए किसी पेपर में ऐसा नहीं हुआ कि टाइम कम मिला हो? टाइम कम नहीं सर, पहले से ही तैयारी बढ़िया हो चुकी थी तो टाइम मैनेज हो जाता। हाँ, पेपर टाइम पे हो जाते पेपर थे? टाइम पे हो जाता था, यहीं सॉल्व करके देखते थे, मतलब कॉपी वो पेपर वाली आती है जो उसे उसमें ही हमने सॉल्व किए थे। अच्छा, पेपर वाली कॉपी? कॉपी यहाँ कहाँ से मिल गई तुम्हें? खरीदी थी सर। मतलब वो जो अर्धवार्षिक स्कूल में होती है ना, वही कॉपी दुकान से ले ली थी, उसी में लिख कर तो पेपर वाली कॉपी में ही ये पेपर देने के पहले ही पेपर दे हाँ, चुके, 5-5 पेपर दे हाँ चुके थे। वो सर। तो अंदर कॉन्फिडेंस था जब तुम पेपर देने गए तो कॉन्फिडेंस था? हाँ। प्यारे बच्चों नमस्कार। इस समय हम आए हुए हैं उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले के नसरतपुर कमालगंज गांव में, जहां के एक बच्चे ने कमाल किया है और पूरे जिले में कौन सी रैंक है बेटा तुम्हारी? 6 रैंक है। 6 रैंक प्राप्त की है। इस वर्ष मैं जहां भी जाता हूं रिजल्ट में मुझे रैंक पूछनी पड़ती है, क्योंकि विद्याकुल परिवार ने इस साल जो अनफॉरगेटेबल रिजल्ट दिया है उसमें डिस्ट्रिक्ट रैंकर्स की लाइन लगी हुई है। अब तक अपने पास 600 बच्चे लगभग डिस्ट्रिक्ट रैंकर्स आ चुके हैं और ये हम लगभग इस वर्ष का 30वां इंटरव्यू कर रहे हैं। लगातार अभी कोशिश कर रहे हैं कि बच्चों के घर तक पहुंचे और आपको इन इंटरव्यू के माध्यम से कोई ना कोई नई कहानी सुनने को मिलेगी। प्यारे बच्चों, इस कहानी में एक बहुत ही रोचक तथ्य आपको सामने मिलेगा कि इस बच्चे के बड़े भाई साहब जो वहां पे बैठे हुए हैं, बड़े भाई साहब जिनका हाल ही में उत्तर प्रदेश पुलिस में सिलेक्शन हुआ है, उनके मार्गदर्शन में कैसे ये बच्चा आज टॉपर बना है। तो बेटा सबसे पहले अपना नाम बता दो। नाम बताओ। मेरा नाम नागेंद्र सिंह यादव है। मैं नसरतपुर कमालगंज जिला फरुखाबाद का रहने वाला हूँ और मैंने अपने डिस्ट्रिक्ट में 6 रैंक प्राप्त की है। टोटल नंबर कितने हैं? मेरे पूरे नंबर हैं 553। किस सब्जेक्ट में कितने कितने नंबर हैं? मेरे सर इंग्लिश में 93 हैं और इंग्लिश में 85 हैं। अच्छा। और हिंदी में 93 हैं और सर मैथ में 100 है। मैथ में 100? हाँ, और साइंस में 94 है और एसएसटी में 87 है और सर आर्ट में 94 है। अच्छा, तुम्हारा रिजल्ट हमने ऑनलाइन देखा था? जी सर। क्लास देखा था? हाँ, लाइव जब हम स्ट्रीम लोग में रिजल्ट देखा देख रहे थे बच्चों का इस वर्ष हम लोग लगातार, तो उस समय हमने नागेंद्र का रिजल्ट लाइव क्लास में देखा था, क्योंकि नागेंद्र के मैथ सब्जेक्ट में 100 में 100 नंबर थे। हाँ। और नागेंद्र हमारी लिस्ट में था। टीम ने जब देखा तो सबसे पहला रिजल्ट आया कि नागेंद्र का रिजल्ट है मैथ में 100 में 100। तुमने वो क्लिप काट रखी है? जी सर। हाँ, वो क्लिप कटी हुई है, आपको इस इंटरव्यू में देखने को मिल जाएगी। नागेंद्र ने अपने इंस्टाग्राम में स्टोरी लगाने के लिए उसको अलग से काट के रखा था, स्क्रीन रिकॉर्ड कर रखा था और इंस्टाग्राम में स्टोरी लगाई थी। तो क्लास 10th में बेटा कब से पढ़ाई स्टार्ट कर दिए थे? पढ़ना कब से स्टार्ट किए थे? सर मार्च में स्टार्ट कर मार्च में स्टार्ट कर दिए थे। अच्छा, किसी ने कहा था कि अपने मन से स्टार्ट कर दिए थे? भैया ने कहा था। भैया ने कहा था। भैया ने समय समय पे पूरा मार्गदर्शन किया। हाँ, भैया कि कब पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। अच्छा, मार्च से स्टार्ट किए तो स्कूल जाना रहता था? स्कूल सर थोड़े दिन गए, लगभग 10-15 दिन, फिर उसके बाद स्कूल बंद कर दिया था। अच्छा, 10-15 दिन स्कूल गए तो और अपने से डिसीजन लिया कि स्कूल नहीं जाऊंगा? नहीं सर, हमने भैया भी ने हाँ देखा, हमने जाकर मतलब वहाँ पढ़ाई कम होती है और भैया ने भी कहा अपने आप से ज्यादा पढ़ सकते हो, तो मतलब ऑनलाइन बैच भी लिवाया भैया ने। अच्छा, भैया ने बताया? हाँ, विद्याकुल के बारे में किसने बताया? भैया ने बताया। भैया ने बताया। हाँ। सब कुछ इनकी पढ़ाई में पूरा श्रेय
उनके भैया को जाता है। भैया ने कहा कि भैया अगर स्कूल जाना चाहते हो तो जाओ, लेकिन अगर वहां पे वैल्यू मिल रही है, प्यारे बच्चों, हम आपको कई इंटरव्यू में दिखा चुके हैं, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो बच्चे स्कूल ना जा करके केवल विद्याकुल के माध्यम से पढ़ाई करके टॉपर बने हैं, क्योंकि वो बच्चे समय की अहमियत को समझते हैं। अगर स्कूल में उनको वैल्यू नहीं मिल रही है, स्कूल में जाने पर आपको ऐसा लग रहा है कि वहां पर टाइम पास हो रहा है, तो आप चाहें तो घर बैठे पढ़ सकते हैं। विद्याकुल अपने आप में भारत का एक ऑनलाइन स्कूल है। घर बैठे आपको पूरे सब्जेक्ट पढ़ाने की जिम्मेदारी हम लोग रखते हैं। हम रेगुलर 5 से 6 घंटे क्लास देते हैं। आप चाहें तो घर बैठे पूरी पढ़ाई कर सकते हैं। तो विद्याकुल के बारे में भैया ने बताया, सर। उसके बाद बैच दिला दिया। हाँ भैया ने बैच भी लाके दे दिया तुम्हें, हाँ। बोल दिया कि लो इससे पढ़ो। हाँ अच्छा, तुम अपने पसंद से नहीं पढ़ रहे थे? पढ़ रहे थे सर, हमें भी दिखाया, भैया ने बताया मतलब इससे पढ़ो। अच्छा, ये फिर इसका तुमने देखा रिजल्ट होगा। अच्छा रहा विद्याकुल का, तो मैंने देखा, फिर हमने डेमो क्लास ली, यूट्यूब पर देखा, फिर मैंने कहा हाँ, सही है, तो भैया ने कहा कर दें परचेज, तो भैया ने परचेज करा दिया। रिजल्ट अच्छा रहा, वो आज तुम्हारा भी रिजल्ट अच्छा हो गया। हाँ सर। अच्छा, मतलब तुम्हें उम्मीद थी कि मेरी डिस्ट्रिक्ट में रैंक आएगी? उम्मीद तो सर स्टेट की लगाए थे, लेकिन वो सर इंग्लिश में थोड़ा कम हो गया, तो इसलिए उम्मीद तो स्टेट रैंकर्स की थी, लेकिन रैंक आ गई डिस्ट्रिक्ट में। डिस्ट्रिक्ट में सर। अच्छा, डिस्ट्रिक्ट में रैंक आ गई। चलो भैया, तो कोई बात नहीं, अभी अब इस बच्चे के पास 12th क्लास में भी बोर्ड की परीक्षा देने का मौका आएगा। 12th क्लास में बोर्ड परीक्षा दे करके स्टेट रैंक लाओगे? यस पक्का? सर। हाँ सर। अब लग रहा है कि थोड़ी मेहनत और करनी चाहिए। हाँ सर, अब और करेंगे सर। 11th में क्या लेके पढ़ोगे, मैथ्स या बायो? बायो से सर। बायो क्यों लोगे, ये भी भैया ने कहा है? हाँ भैया ने कहा है। इस इंटरव्यू में सारी चीजें भैया ने कहा है। भैया भी बगल में बैठे हैं, भैया के पास माइक लेके चलेंगे। भैया के पास बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस है, क्योंकि भैया अपने आप को प्रूव कर चुके हैं। जिस चीज के लिए हम पढ़ाई करते हैं कि भविष्य में हमें एक अच्छी खासी नौकरी मिल जाए, भैया को यूपीपी में नौकरी मिल चुकी है और 17 जून को भैया की ज्वाइनिंग है। हो सकता है हमारे जनपद में ज्वाइनिंग हो जाए तो हम लोग का भी कुछ फायदा रहेगा। चलो ठीक है, तो भैया ने कहा कि बायो ले लो। हाँ बायो सर, पहले से ही बचपन से ही मेरा शौक है डॉक्टर बनने का सर। डॉक्टर बनने का शौक है? हाँ किस चीज के डॉक्टर बनोगे? सर डॉक्टर अभी तो डिसाइड नहीं किया, मतलब वहाँ जाएंगे पढ़ाई करेंगे तो डॉक्टर बनने का decide हो शौक जाएगा। क्यों है? MBBS डॉक्टर बनना है। सुई लगाना अच्छा लगता है? नहीं सर। हाँ, ऑपरेशन करना अच्छा लगता है? नहीं, सेवा करना है हमें। सेवा करना अच्छा लगता है। तो डॉक्टर का धर्म ही होता है समाज की हाँ, सेवा समाज करना। की सेवा करना है सर। डॉक्टर बन के पैसे तो नहीं कमाने? नहीं सर, सेवा करेंगे। किडनी उन्नी बेच डालो? नहीं सर। ये कुछ नहीं करना। तो डॉक्टर बनने का विजन एकदम क्लियर है कि डॉक्टर इसलिए बनना है क्योंकि हमें लोगों की सेवा करनी है। हाँ सर। चलो, तो मेहनत करो, तो क्लास 12th में रैंक लानी है। बेटा तुम्हारे इंटरव्यू में हम सारा सवाल भैया से कर लेते हैं, जी सर। क्योंकि तुम्हारे इस बच्चे का सब कुछ जो भी है वो भैया का दिया हुआ है। थोड़े से एक्सपीरियंस तुम्हारे विजय बैच के लिए। विजय बैच का एक्सपीरियंस कैसा रहा? विजय वैसे सर सही रहा, राज सर भी बढ़िया पढ़ाते थे सर, नीतीश सर भी, और ऐसा नहीं सब लोग सर अच्छा ही पढ़ाते नीतीश थे। सर और विजय बढ़िया पढ़ाते थे? हाँ, नीतीश सर और राज सर मतलब ऐसे समझाते राज थे, सर के क्लास में सब्जेक्ट ही में समझ कितने में। नंबर है? राज सर के 94 हैं सर। 94 नंबर, तो 6 नंबर कट गए। नीतीश सर को तो तुमने प्रूव कर दिया कि वो अच्छा पढ़ाते हैं। 100 में 100 से ज्यादा मिल ही नहीं सकता। तो नीतीश सर को तुमने प्रूव कर दिया कि वो अच्छा पढ़ाते हैं। राज सर में 6 नंबर कहाँ कट गए? पता नहीं सर, करके तो पूरा 100% आए थे। हाँ सर। अच्छा, जैसे विजय वैसे पढ़ रहे थे, कोर्स कब तक कंप्लीट कर लिया था? कोर्स सर मतलब क्लास से ही, जब कंप्लीट हो गया क्लास में ही तभी कंप्लीट हो विजय गया। बैच जब कंप्लीट हुआ तब तुम्हारा कोर्स हाँ, फिर रिवाइज हुआ, लक्ष्य बैच आया, उससे रिवाइज मारा, रिवीजन भी कर हाँ, लिया? उस क्लास लेते थे, फिर नोट्स बनाए थे, उससे रिवाइज करते थे सर। अच्छा, नोट्स बनाए थे खुद के? हाँ प्यारे बच्चों, अभी हम इस इंटरव्यू के एक दूसरे सेगमेंट में आपको इस बच्चे के नोट्स भी दिखाएंगे कि विजय बैच के नोट्स हैं तुम्हारे हाँ, पास? सारे सर पूरे बनाए अपने से? हाँ अपने से। लक्ष्य बैच वाले बनाए हैं? लक्ष्य बैच, हाँ लक्ष्य बैच के कुछ हैं सर, विजय बैच के सारे हैं। अच्छा, विजय बैच के सारे नोट्स हैं। हाँ, अच्छा, विजय बैच में जब नोट्स बनाओ तो लक्ष्य में लक्ष्य बैच के भी हैं सर, बने हैं सर, उसी में मतलब पन्ने बचे थे कॉपी में, नोट्स में उधर पीछे ही बना लिया। अच्छा, विजय बैच के साथ साथ लक्ष्य बैच की बना लिया। हालांकि बहुत और सारे सर बच्चों कुंजी का बैच के भी हैं, जो नोट्स आपने 5-5-6 पाँच पेपर कराए थे सर, उसको भी मैंने पेपर हाँ, रिजॉल्व पूरा किया है। पेपर। हाँ सर। हालांकि मैं एक बात यहाँ पे बोलना चाहूंगा, जो बच्चे विजय बैच से पढ़ाई कर रहे होते हैं वो जब विजय बैच के नोट्स बना लेते हैं तो मैंने देखा है, ये मेरा एक्सपीरियंस रहा है कि वो लक्ष्य बैच में उन्हें नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी एक बहुत ही टॉप क्वालिटी के नोट्स हो चुके होते हैं। तो उस टाइम पे, यानी जब नवंबर दिसंबर से हम बच्चे का रिवीजन कराना स्टार्ट करते हैं, उस समय वो बच्चा अगर चाहे तो उस समय वो विजय बैच के नोट से ही रिवीजन कर सकता है। लक्ष्य बैच से अपना रिवीजन करता रहे, विजय बैच के नोट से रिवीजन करता रहे। तो कुंजी बैच के 5 पेपर सॉल्व किए, हाँ सर। उससे तुम्हारा टाइम मैनेजमेंट कुछ सेट हो पाया? हाँ सर, टाइम मैंने कभी ऐसा तो नहीं हुआ जैसे 5-6 पेपर जब दिए
किसी पेपर में ऐसा नहीं हुआ कि टाइम कम मिला हो? टाइम कम नहीं सर, पहले से ही तैयारी बढ़िया हो चुकी थी, तो टाइम मैंने जो पूरा था हाँ, पूरा पेपर टाइम पे हो जाते पेपर थे? टाइम पे हो जाता था, यहीं सॉल्व करके देखते थे, मतलब कॉपी वो पेपर वाली आती है जो, उसे उसमें ही हमने सॉल्व किए थे अच्छा, सर। पेपर वाली कॉपी कॉपी यहाँ कहाँ से मिल गई तुम्हें? खरीदी थी सर, मतलब वो जो अर्धवार्षिक स्कूल में होती है ना, हाँ, हाँ। वही कॉपी दुकान से ले ली थी, उसी में लिख कर तो पेपर solve किए वाली थे। कॉपी में ही ये पेपर देने के पहले ही पेपर दे हाँ चुके हैं, 5-5 पेपर दे हाँ चुके थे। वो सर। तो अंदर कॉन्फिडेंस था जब तुम पेपर देने गए, तो कॉन्फिडेंस था? हाँ अच्छा, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, ये था हमारे विजय बैच का एक्सपीरियंस और इस बच्चे का अनुभव हमारे साथ जिन्होंने पढ़ा। लेकिन इस इंटरव्यू में सबसे बड़ा पार्ट है कि इन्होंने विद्याकुल क्यों चुना। लेकिन क्यों चुना ये इनके बस की बात नहीं थी, इनको चुना है, विद्याकुल चुन कर दिया गया है, और चुन कर दिया गया है इनके भैया के द्वारा। तो माइक थोड़ा ले चलते भैया के पास। भाई साहब आप ले लीजिए। पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको और बहुत बहुत बधाई कि आपका यूपीपी में सिलेक्शन हो गया। कब ज्वाइनिंग है आपकी? 17 जून को है। 17 जून का। इस बार जो जो रिजल्ट अभी आया 60,244 वैकेंसी आई है, योगी जी ने करवाई है, सबसे बड़ी है जो विश्व की वैकेंसी है, साठ इसी का हिस्सा बने हैं। 240 जो योगी जी के द्वारा सबसे बड़ी वैकेंसी आई उसमें सिलेक्शन हुआ। 17 जून से इनके कंधे पर वर्दी होगी, जिस वर्दी के लिए बेटा हम आप में से बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं। तो इस इंटरव्यू को बहुत ही रोचक बनाएंगे। आपने बच्चे को विद्याकुल क्यों दिया चुन करके? सर हमने यूट्यूब से, हम भी पढ़ाई करते थे यूट्यूब से ही, अच्छा। तो हमने देखा कि यूट्यूब पे कई वीडियो आपके पड़े हुए थे विद्याकुल के, तो हमने देखा और उसमें पुराने बच्चों के इंटरव्यू देखे और ये देखा कि हाँ यहाँ से कई बच्चे टॉपर थे। तो हमारा भी यही लक्ष्य था कि इन्हें टॉपर बनाना है, क्योंकि जो कमियां हमारे अंदर रह गई थी तो हमें इनके अंदर नहीं रखनी थी। तो इसलिए हमने सोचा कि हम ऑफलाइन के साथ साथ इन्हें ऑनलाइन भी प्लेटफॉर्म पे उतारे। तो इसलिए हमने फिर इन्हें विद्याकुल चुन के दिया था। विद्याकुल चुन के दिया। तो अब आज इनका इंटरव्यू हो रहा है, फिर आपके जैसे कोई गार्जियन देखेंगे, फिर अपने बच्चों को पढ़ाएंगे। इसीलिए हम इंटरव्यू करते हैं। प्यारे बच्चों, इंटरव्यू करने का सबसे बड़ा कारण यही होता है कि आपके माता पिता, आपके बड़े भाई बहन और आपके गार्जियन, क्योंकि क्लास 9th 10th के जो बच्चे होते हैं उनको बैच दिलाकर पढ़ाने की जिम्मेदारी शायद बच्चे से ज्यादा उनके माता पिता भाई बहन की होती है। और इस इंटरव्यू को केवल इसीलिए किया जाता है कि आप मोटिवेट हो और अपनी पढ़ाई करो। तो आपने देखा था टॉपर्स के इंटरव्यू? जी जी हाँ, टॉपर्स के इंटरव्यू और आपकी कुछ क्लासें देखी यूट्यूब पे, तो हमने इनसे बोला, हमने कहा देखो पूरा क्वालिटी चेक आपने हाँ किया? हाँ, पहले मैंने चेक किया है ऑनलाइन, उसके बाद हमने इनसे बोला, हमने कहा अब तुम पहले पढ़ के देखो, एक दो डेमो लेके देखो, अगर तुम्हारे समझ में आ रहा है। हाँ, हमने कहा पहले पढ़ के देखो, अगर तुम्हारे समझ में आ रहा है सही इन लोगों का, तब फिर बताओ, मैं तो परचेज करवा देंगे। तो इन्होंने एक दो क्लासें ली, बोले भैया ठीक है, समझ में तो आ रहा, सही पढ़ा रहा है। तो हमने कहा ठीक है, फिर हमने इन्हें परचेज करके दे दिया। तुमने नहीं बताया कि सर भैया इनका नहीं समझ में आ रहा है? तुम्हारे ऊपर प्रेशर था भैया का कि अपने मन से देख के बताया? नहीं सर, अच्छा लगा, पर डेमो देखा तो सही पढ़ाते थे। डेमो सही लगा है? अच्छा, तो फिर रेगुलर पढ़ता था, आपके पास ही रहता था? रेगुलर लगभग हमने 5-6 महीने पहले ही अपने पास रूम पे ही बुला लिया था। फिर वहां पे जो है पेपरों से 4-5 महीने पहले घर से जाता था, तो उसके बाद में फिर हमने अपने पास बुला लिया। पास ही रख के पढ़ाई हाँ, अपने पास ही रखा, क्योंकि सामने ऐसा होता है कि हमें पता है कब पढ़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे, तो सामने ही रखा है इन्हें। पूरा प्रॉपर क्लास करते थे? पूरा हाँ, प्रॉपर क्लास करवा। तुम्हारा तो सबसे बड़ा डिसिप्लिन, सबसे बड़ा मोटिवेशन तुम्हारे भैया रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, सबसे बड़ी बात आपने यहाँ पे क्या देखी कि यहाँ पर इनकी पढ़ाई में पूरी निगरानी थी। कब पढ़ रहे हो, कितना पढ़ रहे हो, है ना। 5 घंटे रोज क्लास करते थे और फिर नोट्स बनाते थे। बाद वो अलग टाइम है। हाँ, नोट्स अलग से बनाते थे। तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि बच्चा मोबाइल पे कोई और वीडियो देख रहा हो, आप इसे देखते थे क्या पढ़ रहा है? नहीं, पहले से ही हमने इतना टाइट करके रखा था। हमने कहा अगर हमें कोई शिकायत मिलती है, अगर कोई हमने देख लिया, अगर यूट्यूब चलाते या इंस्टाग्राम इनका और फेसबुक पहले से कटवा रखा था, हमने कहा ये हमें नहीं चाहिए, अगर ये मिला फिर हम पढ़ाई बंद करवा देंगे। हमारा सख्त आदेश था इन पे कि हमें इंस्टाग्राम और केवल यूट्यूब होना चाहिए, बस यूट्यूब से देखिए, और ऐप होनी चाहिए, ऐप और इसका ऐप चाहिए, बस इतना चाहिए। बेटा ध्यान रहो, आप लोग जो रील दिन भर स्क्रॉल करते रहते हो ना, तुम्हारे घर में भी सबके एक बड़ा भाई ऐसा होना चाहिए जो 24 घंटा तुम्हारे पे ऐसी नजर रखे कि कोई रील ना चलाने पाए, कोई फेसबुक ना चलाने पाए। आजकल बड़ा रोग हो गया, आजकल 2-2 घंटे 3-3 घंटे बच्चे के रील पे लगे। सबसे ज्यादा यही चल रहा है, क्योंकि एक बार अगर तुमने खोल लिया इंस्टाग्राम, फिर 1 घंटा कब चला गया पता ही नहीं चलेगा। 1 घंटे पहले आप आओगे नहीं। सबसे बड़ा इस समय यही चल रहा है। तो इसलिए सबसे पहले हमने इनका इंस्टाग्राम और फेसबुक डिलीट करवाया था। कोर्स लेने से पहले हमने कहा ये पहले खत्म करो, उसके बाद कोर्स लेंगे। तो बेटा आज इस इंटरव्यू में एक सजेशन आप सबको भी दी जाती है कि अगर आप टॉपर
टॉपर बनना चाहते हो, रैंक लाना चाहते हो, तो भैया आप भी अपने फोन से इंस्टाग्राम और फेसबुक हटा देना, नहीं तो 1-1 घंटे 2-2 घंटे कब दिन के बर्बाद हो जाएंगे आपको पता चलने वाला नहीं है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, केवल आपके फोन पे यूट्यूब होना चाहिए, केवल आपके फोन पे विद्याकुल की ऐप होनी चाहिए और केवल आपके पास पढ़ाई होनी चाहिए और कुछ नहीं होना चाहिए, तभी टॉपर बनोगे। नहीं तो रील्स में तो फिर समय पे चलता ही रहेगा, सारा दिन स्क्रॉल करते रहो, कुछ नहीं होगा। आपको भरोसा था किसकी रैंक आएगी, इसकी पढ़ाई देखकर लगता था कि हाँ, रैंक पढ़ाई देख के तो हम भी यही सोच रहे थे कि इस बार स्टेट में नंबर आएगा, टॉप 10 में आएगा। कोशिश तो हमारी भी पूरी, हम भरपूर कोशिश करते थे कि इस बार स्टेट में नंबर लाना है। अब भैया आप भी इनको मैथ पढ़ाते थे, इसने बताया जी, कि हम ही मैथ पढ़ाते थे इन्हें। और बड़े भाई साहब इतनी निगरानी, इतना डिसिप्लिन इस बच्चे को देने के बाद इस बच्चे को मैथ्स भी पढ़ाया करते थे और तब जाके बच्चा टॉपर बना है। लेकिन थोड़ी सी कसक रह गई है कि वो टॉपर बनने की जो सोच थी कि ये बच्चा स्टेट में रैंक लाएगा, लेकिन आज थोड़ी सी कमी रह गई, डिस्ट्रिक्ट में रैंक आ गई है। लेकिन चलो 12th में आएगी, 12th में अब आपका सिलेक्शन हो गया, अब क्या होगा इस बच्चे का, अब इसका मार्गदर्शन कौन करेगा? अब लेकिन बराबर रखेंगे इनसे बातचीत, तो कांटेक्ट तो बनाए रखेंगे, तो बराबर बात करेंगे। निगरानी इनकी ऑनलाइन होगी अब ऑनलाइन निगरानी तुम्हारी होगी। अब ऑनलाइन निगरानी करेंगे। वैसे हमारे विद्याकुल ऐप पे ना एक फीचर है, आपको बता दूं, आप बैच में जुड़ जाना और हम आपको बता देंगे उसमें ही कितने घंटे क्लास कर रहे हैं ना, वो भी पता चल जाएगा। हाँ ठीक जी है, जरूर मुझे दे देना। हाँ, तो कोई बच्चा विद्याकुल ऐप के अंदर कितने घंटे पढ़ रहा है, प्लस उसके अंदर जो टेस्ट होते हैं, वीकली टेस्ट होता है जैसे, या जो क्विज होता है, उसमें क्या रैंक आ रही है हर हफ्ते, जैसे बच्चों के बीच में टेस्ट होगा, एक बैच से ये पढ़ रहे हैं तो बैच में कितने घंटे क्लास किया वो आपको पास डेटा पहुंच जाएगा। हाँ, तो फिर वो बैच के अंदर जो वीक में टेस्ट हुआ, उस वीक में कितने टेस्ट में रैंक कितनी आई, वो डेटा आपके पास पहुंच जाएगा। ठीक है, हाँ, तो वो अगर फीचर कोई हमें जरूर दे देना, वो अपना अगर कोई चेक करते कोई रहेंगे। गार्जियन अगर ट्रैक करने वाला हो हाँ, तो ये हाँ। सारे फीचर्स हमारे पास ऑलरेडी हैं। हाँ, तो सब वो पूरा मुझे बिल्कुल दे देना, वो तो हम जरूर चेक करेंगे। तो बेटा क्योंकि ये अभी जब पहले जब ये टेस्ट आते थे स्कूल वाले, तो हमें दिखाते थे, कहते देखो भैया इसमें मेरी चौथी रैंक है, इसमें टेस्ट तीसरी है। जब टेस्ट देते थे तो हमें दिखाते थे, हम पूछते रहते थे तो बताते थे कि भैया इसमें देखो मेरा तीसरा है, इसमें चौथा है, इसमें मेरे पूरे सही हो गए, तो ये दिखाते रहते थे। आप दूर रहकर भी आप इसे ट्रैक कर सकते हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो प्यारे बच्चों, अगर आपके गार्जियन ऐसे कभी हो तो विद्याकुल परिवार इस चीज के लिए ऑलरेडी व्यवस्था कर रखा है कि बच्चे की ट्रैकिंग पूरी हो सके। इसकी तुम्हारी सारी परफॉर्मेंस भी चेक होगी, भैया चेक करेंगे तुम कितने घंटे क्लास किए, ये भी चेक करेंगे, कितने डाउट पूछे, कितने कमेंट किए, कहाँ पे क्या क्या एक्टिविटी किए, सारा डेटा भैया के पास होगा। तो बेटा अभी शैतानी नहीं करनी, अभी तुम्हारे पास भैया का वो है, निगरानी में रहोगे। ठीक है, मेहनत करना है, क्लास 12th में रैंक लानी है। क्लास 12th में बायो लेके पढ़ोगे? हाँ, तो क्लास 12th में ये बच्चा बायो लेके पढ़ेगा और लेकिन भैया की निगरानी में रहेगा। अपने पास रख लीजिए ना। सर अभी तो पता नहीं कहाँ पोस्टिंग मिले, क्योंकि ट्रेनिंग में तो साथ नहीं रख अच्छा, सकते ना। ट्रेनिंग जब तक 9 महीने की चलेगी, हाँ तब तक तो नहीं साथ रखते। नहीं, इस बार योगी जी ने 9 महीने कर दी है। अच्छा, 9 महीने की ट्रेनिंग, 1 महीने जेटीसी, 9 महीने आरटीसी, टोटल मिला के 10 महीने ट्रेनिंग चलेगी। 10 महीने ट्रेनिंग करनी है। तो इस बार फर्स्ट ईयर भर तो हम नहीं रख सकते इन्हें साथ में, लेकिन अगर 12th में हमें सही कोई सिटी मिल गई तो 12th में अपने साथ रखेंगे। फिर हमें वर्दी भी मिल जाएगी और उसके वर्दी के बाद जानते हो आदमी का रौब बढ़ जाता है। उसके बाद अगर तुमने थोड़ी शैतानी की तो लाठी। अभी तुम्हें भैया जितने अभी सीधे दिख रहे हैं ना, धीरे धीरे भैया देखो मूछे में ताव आ गया। मूंछों में ताव आ गया ना, अब ये मूछों का ताव कुछ दिन बाद जो है एटीट्यूड में ताव आएगा, क्योंकि हाँ, वर्दी आते ही शरीर में एक अलग ताव आ जाता है। जब से वो ताव आएगा बेटा तब देखना, फिर तुम 12th में अगर नहीं पढ़े तो लाठी उठेगी, लाठी चार्ज होगा। चलो, बहुत बड़ी अच्छा लगा प्यारे बच्चों, इस इंटरव्यू के माध्यम से आप सबने क्या देखा कि गार्जियन अगर बच्चे पे पूरी निगरानी रखते हैं तो बच्चा जरूर टॉपर बनता है। हमारे हर इंटरव्यू में एक नई कहानी आपको सुनने को मिलती है और आपके को मोटिवेट करने के लिए लगातार हम ये इंटरव्यू कर रहे हैं। प्यारे बच्चों, अगर आप भी इस तरीके से टॉपर बनना चाहते हैं, डिस्ट्रिक्ट और स्टेट रैंक लाना चाहते हैं, तो देर मत करो, फटाफट विद्याकुल की ऐप डाउनलोड कर लो, अपने फोन से फेसबुक इंस्टाग्राम हटा दो। सबसे बड़ा पॉइंट इस इंटरव्यू से निकल के आया है, फेसबुक इंस्टाग्राम हटा दो, केवल और केवल पढ़ाई पर फोकस करो और मेहनत करो बेटा। रैंक तभी आएगी जब आप अच्छे से पढ़ाई करोगे। फिर मिलते हैं किसी अगले इंटरव्यू में, तब तक आप हमारे साथ बने रहें, जुड़े रहें।